जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें गुरुजन, हमारे प्रभु अपने श्री चरणों में लेके आते हैं श्री अमृतवाणी व्याख्या जी के लिए। उनका अनंत धन्यवाद। और बहुत बहुत ही सुंदर ढंग से हम पर कृपा तो सदा ही सुंदर होती है पर बहुत ही अनूठी है। सो इसके लिए बहुत बहुत ही सुंदर धन्यवाद। सो आइए हम चलते हैं श्री अमृतवाणी जी पे। और आज हमारा दोहा है 10। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी और प्रवचन पीयूष जो मन के रूपांतरण की बैठक में चलते हैं, ये हम जो भी हम इसका अध्ययन करते हैं, हम सदगुरु महाराज श्री स्वामी जी का आदेश मानते हैं। क्या मतलब इसका कि हम सब जप यज्ञ में भी भाग ले रहे हैं, राइट। सो जप यज्ञ में हम जप करते हैं और फिर जब जप नहीं कर रहे हो तो हम सिमरन पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो ये जो महाराज हम जो श्री अमृतवाणी जी का पाठ एक एक दोहा कर रहे हैं, इसका हम अध्ययन, इसे हम जाप के अंदर लाते हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना जप योग है, नाम योग है। सो जब हम जप कर रहे होते हैं तो जो भी आदेश आता है हमें उस दिन का, वो हम सारा दिन चिंतन करते हैं। सारा दिन कोशिश बहुत होती है, प्रयास होता है कि जो बाकी विचार आने की कोशिश कर रहे हैं वो ना आके, जो हमें आदेश मिला है, जो हमें डायरेक्शन मिली है आज के लिए, वो हम करें, राइट। सो इंडिया में तो सुबह हो चुका, तो सुबह का जो डायरेक्शन मिला था हमें कि हमें राम नाम को अंग संग मान के, राम नाम में ही नामी मान के हमने जाप करना है। और हमारा ये भी चल रहा है कि राम सफलता के दाता हैं, राम मेरे सहायक हैं, राम हर पल मेरा संरक्षण करते हैं। इस तरह से चिंतन करके हम कर रहे। सो अभी तो इस समय इंडिया में शाम है, हम लोगों के अभी सुबह हुई है। तो अब जो हम हमें स्वामी जी महाराज से आदेश मिलेगा, वो हम पूरे अगले 12 घंटे उसका चिंतन करेंगे। उसका चिंतन नित्य हमारा मन में जाप के समय चलते फिरते वो बना रहे। सो इसका पर्पस ये है, ये हम इस तरह से इसे ले रहे हैं। सो अगर हम कर सकें तो बहुत सुंदर है। और हम देखेंगे कि वही थॉट्स बार बार बीज डालते जा रहे हैं, हम उसके बीज डाल रहे हैं अच्छे से। और बाकी जो थॉट्स आ रहे, जितने हम उन्हें साइडलाइन कर सकें और उनको थॉट्स को ही रिस्पॉन्स ना दें, बात आ जाती है, उन थॉट्स को ही रिस्पॉन्स ना दें, बहुत सुंदर आ जाता है। एक दिन से ये भी मन में आ रहा था, जो साधक बहुत डिप्रेशन से निकल रहे हैं, साधक, क्योंकि साधक बोलेंगे तो थोड़ा सा अवेयर होते हैं कि हाँ नाम जाप करना है या कुछ ऐसे करना है, पर किया नहीं जाता है ना। डिप्रेशन ऐसी चीज होती है। सो डिप्रेशन में अगर श्री अमृतवाणी व्याख्या जी का अध्ययन किया जाए और जिस तरह हम कर रहे हैं उस तरह किया जाए, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। किसी को कहना नहीं हो सकेगा, क्योंकि डिप्रेशन में स्थिति ऐसी होती है कि किसी को कहा नहीं जा सकता। पर अगर कोई स्वयं डिप्रेशन या डिप्रेसिव स्टेट से निकल रहा है, तो अगर श्री अमृतवाणी जी व्याख्या विशेष कर करें तो वो उससे एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। और हम जो अपने ही हमने जो वेब बना रखा होता है, जाला बना रखा होता है थॉट्स का, उसमें से उसे काटने का एक बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो ये आ रहा था मन में। सो आइए हम चलें। और आज हमारा दोहा है 10वां श्री अमृतवाणी जी का। राम राम श्री राम विचार, मानिए
सर्वोत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम राम विचार का उठना, सर्वोत्तम शुभारंभ मानिएगा। मुख तथा मन से राम राम गाने, मतलब चैंटिंग से मानो मन चाहे पदार्थ फल की प्राप्ति, अर्थात इच्छाओं की पूर्ति होती है। मधुर मनोरथ, यहाँ पे महाराज श्री ने लिखा है ईश्वर दर्शन, मधुर मनोरथ पाना। सो राम राम विचार का उठना ही सर्वोत्तम शुभारंभ मानी। मुख से तथा मन से राम राम गाने से मन चाहे फल की पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, इच्छाओं की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर है। अगर सर्वोच्चतम शुभारंभ, अगर मन में विचार उठता है, हाँ, और मन में विचार राम नाम का उठ रहा है, तो बहुत ही, महाराज कहते बहुत ही सुंदर शुभारंभ है। और यहाँ पर महाराज ने बहुत ही सुंदर मंगलाचार है ना। हम प्रश्न भी आते हैं, क्या करें, कुछ शुभ हो रहा है, क्या करें? राम नाम से शुभ और उसमें शब्द डालने और क्या है? राम नाम की धुन, राम नाम की गूंज, राम नाम ही हर और शब्द का स्रोत है ना। सो राम नाम से बढ़कर और सुंदर कोई चीज नहीं हो सकती। और महाराज इससे बोलते हैं कि सब सर्वोच्चतम मंगलाचार है, सबसे उच्चतम मंगलाचार है। अब इससे अब पूछें कि अच्छा और क्या कर सकते, तो इसका मतलब कि अभी राम नाम को नहीं जाना, सिंपल बात है। जब ये शब्द आ जाता है, इसके अलावा और क्या करें या और क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब दैट्स इट, माना नहीं, वो गढ़ा नहीं है हमारे अंदर कि राम नाम जो है अकेले ही सर्वोच्चतम मंगलाचार है, सर्वोच्चतम मंगलाचार है, सबसे उच्च मंगल देने वाला है। सो कोई भी कार्य, कोई भी थॉट, कोई भी कुछ भी शुरू करने से पहले, अगर हम शुरू करने से पहले उस समय, अंत समय, हर समय राम नाम का हमारा उच्चारण चल रहा है, दैट्स द अल्टीमेट। ये मानने की बात है, है ना। ये हम मानने की बात है यहाँ पर। और उसके बाद उनका जपना हर इच्छा पूरी कर देता है। यकीन हो जाता है कि हर इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। अगर इच्छाओं पे अंकुश नहीं है, अगर इच्छाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं, तो बस वहीं के वहीं चक्र लग जाते हैं, बस दैट्स इट। इच्छाओं का समाप्त होना बहुत सुंदर, बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इच्छाओं का और का समाप्त होना बहुत आवश्यक है इस चीज का। बहुत सुंदर प्रश्न आया था कि हम अपने आप को, ये वर्ष के अंतिम दिन है, बहुत ही अनूठा वर्ष रहा है, बहुत ही डिफरेंट वर्ष रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग वर्ष रहा है, और बहुत ही नया वर्ष रहा है, बहुत ही नया वर्ष रहा है। तो वर्ष के अंतिम दिन, वर्ष समाप्त हो रहा है, तो इसमें हम अपने आप को क्या उपहार देना चाहेंगे? हम यूजुअली हमारी जो सेलिब्रेशंस होती हैं, हम दूसरों को देते हैं, पर अपने आप को भी देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद उन सबने जिन्होंने लिखा कि वे अपने आप को क्या देना चाहेंगे। बहुत सुंदर है, अपने आप को क्या गिफ्ट करना चाहेंगे, है ना। इसका मतलब वी आर अवेयर टुवर्ड्स आवर सेल्फ, वी आर वेरी अवेयर
व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वेरी अवेयर कि हम अपने इनर प्रोसेस के प्रति बहुत सजग हैं। हम यहाँ आते ही इनर प्रोसेस के लिए, राइट? हम और तो गपशप नहीं मारते, हम और अपनी इनर जर्नी के लिए आते हैं, इनर क्लेंजिंग के लिए आते हैं। कैसे वो हमारी जो अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही शांत, सुखद और आनंदमय बन सके, है ना? ये हमारा ये प्रयास है यहाँ आने का। सोचिएगा क्या अपने आप को देना चाहेंगे गिफ्ट इन कमिंग डेज में। और फिर उसके लिए डेफिनेटली जब हम वो बीज डाल देते हैं कि मुझे ये चाहिए करना, मुझे ये करना है, वो बहुत सुंदर आ जाता है। उससे उससे यू फील कि हाँ, यू नो, आपने छन्नी कर दी सो मेनी चीज़ों के लिए, पर सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अपने के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए आप कुछ कर रहे हैं, और वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और करना भी चाहिए। बाहर तो हम करते ही रहते हैं, पर अपने लिए समय निकालना, अपनी ग्रोथ के लिए समय निकालना, अपनी डेवलपमेंट के लिए समय निकालना, इनर डेवलपमेंट के लिए, इवन बाहर की हेल्थ वाइज भी बहुत ज़रूरी है। पर माइंड की, महाराज ने कल अफसोस किया था प्रवचन पीयूष में कि शरीर के रोगों के लिए तो हम बाहर भी, विदेश भी चले जाते हैं, किंतु मन के रोगों के लिए कोई उपचार नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते। महाराज का ये था कि मन के रोग जो हैं उन्हें दूर करने के लिए भी एक विधि ज़रूरी है, एक डिसिप्लिन ज़रूरी है। जिस तरह हम शरीर के रोगों के लिए डिसिप्लिन करते हैं, उसी तरह मन के रोगों के लिए भी महाराज ने कहा कि डिसिप्लिन ज़रूरी है। और हम जानते हैं हम सब मन के रोगों से अधिक ग्रस्त हैं, और तभी हमारे शरीर पे रोग आते हैं। हम मन के रोगों पे से ज़्यादा ग्रस्त हैं। सो वहाँ हमें टेक केयर करना है और उसके उपचार के लिए मेहनत करनी है। एंड वही हमारी बहुत सुंदर सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ डेवलपमेंट है ना? वो करनी बहुत ज़रूरी है, वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए हम चले ध्यान में। ध्यान एक अनिवार्य प्रोसेस है, साधन है हमारी साधना का, जो स्वामी जी ने दिया है। और इससे 2 बार बैठना है, और हम, महाराज की कृपा है कि हम 2 बार वे हमें लाते हैं और हम 2 बार बैठ पाते हैं। और बाकी लोग जितना और भी ज़्यादा करना चाहें और भी ज़्यादा बैठ सकते हैं ध्यान में, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ज़रूर बैठना चाहिए। सो आइए। सो आज हमारा थॉट था जो हमें मिला, जो हमें प्रसाद मिला, या हम कह सकते हैं हमें आदेश मिला, राम नाम सर्वोच्चतम मंगलाचार है, शुभारंभ है। सो राम नाम का अगर हम मुख में और मन में चिंतन करते जाते हैं या उनका गुणगान करते जाते हैं, तो हमारे जीवन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो फलीभूत होती जाती हैं। ये हमें याद रखना है कि हम किस तरह वे कर रहे हैं। क्या हम राम नाम करते हुए इच्छाओं का चिंतन कर रहे हैं, कि राम नाम जपते हुए ये चिंतन कर रहे हैं कि राम मंगलाचार है, मेरे अंदर मंगल ही मंगल बस रहा है, मेरे अंदर मंगल ही मंगल प्रवाहित हो रहा है। इस विचार से हमने जप करना है, ध्यान करना है। इच्छा को रखते हुए ध्यान नहीं करना, बल्कि ये रखते हुए ध्यान करना है कि राम नाम मैं ले रही हूँ, मुझ पर कृपा बरस रही है, और मैं राम नाम ले पा रहा हूँ, और मेरे अंदर मंगल ही मंगल बसता जा रहा है, मंगल ही मंगल बसता जा रहा है। इन भावों से जाप करना है, इन भावों से ध्यान करना है, और इन भावों से चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का चिंतन करेंगे, राइट? सो आइए चलो हम सीधे होके बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सुने, राम नाम को सुने। अगर भीतर से वे स्वयं बोल रहे हैं मंगल नाम सुने। अगर भीतर से राम नाम सुनता है तो चिंतन करें मंगल ही मंगल, मंगल ही मंगल। अगर नहीं सुनता तो स्वयं राम नाम मन ही मन उच्चारण करके और चिंतन ये भाव रखें कि मंगल ही मंगल बरस रहा है, मंगल ही मंगल हो रहा है। इससे ऊंचा मंगल कुछ नहीं। ये मानना बहुत जरूरी बात है। ये राम नाम से ऊंचा मंगल दाता, मंगल देने वाला कुछ नहीं। ये मुझे मंगल, मेरे जीवन में, मेरे भीतर मंगल ही मंगल प्रवाहित कर रहे हैं। कोई और विचार आता है, बोलना है मेरे राम मेरे सफलता के दाता हैं, मेरे राम मेरे संरक्षक हैं। बोलना है मेरे राम, उनको मेरी सफलता की चिंता है। वे मेरे सफलता की राह प्रशस्त कर रहे हैं। मुझे राम नाम लेना है।
सो जितनी देर हो सके हम बैठें और जैसे जैसे महाराज हमें सिखा रहे हैं हम वैसे वैसे करने का प्रयास करते जाएं और जितना हो सके उसका अनुपालन कर सके। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम।